जरूरत है इन जंगलों, इन पहाड़ों नालों को बचाने का। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बसे बस्तर ने इस बार मानसून में 95 साल बाद मूसलाधार बारिश और बाढ़ देखी। लेकिन इस बारिश के बीच बस्तर की दो अलग अलग तस्वीरें उभर कर सामने आईं। वहाँ दंतेवाड़ा की रंदुल देख लो, वहाँ पे बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पेड़ों कटाई हो गया, माइंस वहाँ पे आ गए। एक तरफ वो बस्तर जहां विकास की गंगा बहाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ अबुझमाड़ जो इस बाढ़ की मार से चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा। आखिर क्या है इसका राज? हमारे संवाददाता बप्पी राय ने अबुझमाड़ पहुंचकर इसका जवाब तलाशने की कोशिश की। जंगलों को अगर बचाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो जल्द से जल्द इन पूरा इलाकों में, इन इलाकों को रेगिस्तान में तब्दील होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि अबुझमाड़ के घने जंगलों ने प्रकृति की इस आफत को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी ओर बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जैसे इलाके बाढ़ की चपेट में बुरी तरह प्रभावित हुए। लगातार 80 किलोमीटर चलने के बाद मैं थक गया हूँ। इस बार मैं मौजूद हूँ फरजबेरा पंचायत में, और फरजबेरा पंचायत का जो इलाका है पूरी तरीके से चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। मेरे साथ कुछ साथी भी मौजूद है। 3-4 दिनों में बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि हुई, और अतिवृष्टि के कारण जो पूरा बस्तर जलमग्न हो चुका था, पानी से तरबतर था। हजारों परिवार इस बाढ़ के चपेट में आए। उन क्षेत्रों के अलावा अगर बात किया जाए, इन क्षेत्रों में अधिक वृष्टि होती है, इन अबुझमाड़ के इलाकों में अधिक पानी गिरता है। लेकिन तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो हम यहाँ पे लोग, स्थानीय जो लोग हैं मौजूद हैं, उनसे बात करने के बाद तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि लगातार यहाँ पे भी कितना पानी गिर रहा है और पानी से इन इलाकों के लोगों को कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? संतोष। संतोष। संतोष, एक बात बताओ, पानी नहीं गिर रहा है? बहुत पानी गिर रहा है इधर? गिर रहा है। तो जोर से बोलो। जोर से, ज्यादा नहीं कर रहा है। पानी तो गिर रहा है ना? हाँ। इधर बाढ़ आया? आया। घर डुबाया किसी का? डुबाया। कितने लोगों का डुबाया? बहुत डुबाया कि थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। आप कहाँ के हो? मैं नारायणपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज चौधरी, मुरियापारा से हूँ, बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा, इन इलाकों में, बस्तर के विभिन्न इलाकों में, जंगलों में आप लगातार घूमते आ रहे हैं? हाँ, घूमते आ रहे हैं हम। क्या फर्क देखे आप उन इलाकों और इन इलाकों? फर्क देखे, जैसे दंतेवाड़ा के इलाके में देख रहे हो, प्रकृति से छेड़छाड़ हो रहा है, बाढ़ आ रहा है वहाँ ज्यादातर मात्रा में। इन इलाकों में देखोगे पेड़ पौधे सुरक्षित हैं, बाढ़ आ नहीं रहा है ज्यादातर मात्रा में। जैसे ये भाई जो बताए उनके हिसाब से ज्यादा बाढ़ नहीं आ रहा है। यानी कि जंगल मौजूद है। जंगल जो है आदिवासियों को बचाता है, जंगल जो है प्रकृति को बचाता है, जंगल इस क्षेत्र के लोगों को बचाता है। कुछ ऐसे ही कहना चाह रहे हो? हाँ, यही बात है मेरा। अच्छा, एक बार बताओ कि आप बस्तर में कब से रह रहे हो? बस्तर में आप देख रहे हो प्रकृति का विनाश कितना ज्यादा हो रहा है? तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तकलीफ होता है? तकलीफ होता है, बोल भी नहीं सकते गवर्नमेंट को। कोई कुछ नहीं बोल सकते। कोई कुछ नहीं बोल सकता गवर्नमेंट को। अच्छा, आप इन इलाकों में लगातार आप घूमे, आप तो दंतेवाड़ा में भी घूमे, नारायणपुर का पूरा मार्ग पूरी तरीके से पुलिया टूट गया, इन इलाकों में घूमे तो क्या देखे आपने? ये देखे, सब चीज अच्छा बना हुआ है। गांव में खासकर, गांव में ज्यादातर देखने को मिलेगा, सब अच्छे से व्यवहार से रह रहे हैं, परिस्थिति वहाँ का भी ठीक है। यानी कि आप
रोड रास्ता के अलावा अगर बात किया जाए तो प्रकृति का प्रकोप इन इलाकों में नहीं देखे। हाँ हाँ हाँ, प्रकृति का प्रकोप इन इलाकों में दिखा। नहीं दिखा। देखिए एक चीज तो तय है कि जहाँ पे जंगल है, जहाँ पर्यावरण है, जहाँ पहाड़ है, बेलाडीला, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, इन इलाकों में भी लगातार, इन इलाकों में भी जंगल है, पहाड़ है, लेकिन उन इलाकों का लगातार दोहन किया जा रहा है। इस दोहन के वजह से उन इलाकों में भीषण बाढ़ आपदा दिखता है। लेकिन नारायणपुर या अबूझमार का पूरा इलाका अगर हम लगातार खंगाले तो इन इलाकों में बाढ़ वाली स्थिति कहीं नहीं दिख रही है। इन इलाकों में हम लगातार, ये जो विशाल नदी है, ये जो पूरे बस्तर संभाग का सबसे बड़ा, यानी कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जलप्रपात इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ पे बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है। बाजू में गांव है, लेकिन गांव के साथ साथ यहाँ भीषण जंगल है, बेतहाशा पेड़ पौधे, पहाड़ है, नाले हैं, जो इस प्रकृति का संतुलन को लगातार बनाए हुए हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ होगा तो प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगा। कुछ कहना चाहोगे आप? प्रकृति से अगर छेड़छाड़ हुआ तो प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। आपने जिस तरीके से बोला है, ये बात सही है। अब देखो भगवान क्या चाहता है, तो प्रकृति से अगर छेड़छाड़ होगा तो प्रकृति भी छेड़छाड़ करेगी। जरूरत है इन जंगलों, इन पहाड़ों, नालों को बचाने का। जंगलों को अगर बचाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो जल्द से जल्द इन पूरा इलाकों में, इन इलाकों को रेगिस्तान में तब्दील होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबूझमार के जंगलों में, और जंगलों में जो आप देख रहे होंगे विशाल नाला है, और नाले के बाजू में दर्जनों गांव है। पूरे बस्तर संभाग में इन दिनों बाढ़ का प्रकोप देखा जा रहा है। पूरा दंतेवाड़ा बाढ़ से ग्रसित है, बीजापुर, सुकमा बाढ़ से ग्रसित है, कोंडागांव में, नारायणपुर का जो इलाका है, कई दर्जनों पुल पुलिया उखड़ गए, लेकिन इन इलाकों के ग्रामीणों को इस अतिवृष्टि का कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्हीं से पूछते हैं कि इतना पूरे बस्तर संभाग में पानी आया, लेकिन इन इलाकों में भी इतना पानी गिरा होगा, लेकिन यहाँ के आप लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ा? नहीं, यहाँ चाहे पेड़ पौधा बहुत है, और इसलिए झरना भी अच्छा गिरते हैं, वैसे देखने भी आते हैं बहुत दूर के समय। और यहाँ जंगल को कटाई भी नहीं किया, अच्छा किया है। अभी फोर्स आने से समय तक कहाँ तो कटा दिएगा। यानी कि जंगल अगर कटेगा तो नुकसान आपको होगा। नुकसान होगा, जंगल कटने से नुकसान है। जंगल अगर बचाने से अच्छा रहता है अभी। और इधर उधर जंगल भी मेरे को अच्छा है, और जंगल के साथ हम बचते हैं, और जंगल कटाने से हम बच नहीं सकता। करील उरील का के मैं बचते हैं। जंगल में क्या क्या मिलता है आप लोगों को? जंगल में मिलता है वो खाना मिलता है, फूटू मिलता है, खरील मिलता है, सब मिलते हैं यहाँ जंगल में। जंगल जानवर भी मिलता है। और यहाँ से फिर जंगल चाप होने से मेरे को नहीं मिलता खाने का। जंगल साफ होने से कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये पूरा डूब जाएगा हाँ डूब जाएगा सर वो कटने से। अच्छा, इतना बार हुआ 2-3 दिनों में, आप सुने होंगे, खबर सुने होंगे, पूरा दंतेवाड़ा डूब गया, बीजापुर डूब गया, सुकमा डूब गया। इधर कुछ हुआ, फर्क पड़ा? इधर कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यहाँ पे कोई डूबा हुआ ऐसा तो नहीं है ना? 1-2 घर डूबा होगा, उतना फर्क नहीं पड़ा ना। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए बस्तर संभाग की, तो 4 से अधिक जिला इस अतिवृष्टि के चपेट में आए। इन इलाकों में भी लगातार पानी गिरता है। यहाँ पर पानी लगातार गिर रहा है। पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? गिर रहा है। इन इलाकों में भी लगातार पानी गिर रहा है, लेकिन इस पानी का असर या उसका दुष्प्रभाव जो है इन इलाकों में नहीं देखा गया। इस पानी से इनको लाभ भी मिल रहा है, इनकी खेती बाड़ी हो रहे हैं, इनके फसल उग रहे हैं, और ये जो जंगल है, जो प्रकृति है, इनको जीवन दे रहे हैं, इनको बचा रहे हैं। तो एक बार फिर अनुरोध है बस्तर के वासियों को, बस्तर के लोगों को, इन बस्तर में बैठे जंगलों को आपको बचाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम। कहाँ रहते हो? नारायणपुर। तो कुछ कहना चाहोगे? आप इन इलाकों में लगातार घूम रहे हो, पूरे बस्तर में बाढ़ आया, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बस्तर में एक नारायणपुर एरिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे बाढ़ आना बहुत मुश्किल है, बट अभी ऐसा है कि बाढ़ अभी बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम यहाँ गुजर रहे हैं, हम यहाँ पे पहुँच भी नहीं पाते। अगर यहाँ पर अगर पेड़ को नहीं काटेंगे तो हम लोग पहुँच भी नहीं पाते। पेड़ को काटे तब हम यहाँ पहुँच पाए। वहाँ पे पहले से पेड़ का खाना मतलब कटाई हो चुका है। आपका बीजापुर देख लो,
सुकमा, दंतेवाड़ा, किरंदुल देख लो, वहाँ पे बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पेड़ों की कटाई हो गया, माइंस वहाँ पे आ गए, इसलिए वहाँ पे बाढ़ आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक बाढ़ इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे पेड़ का कटाई नहीं हो, बट यहाँ पे अभी पेड़ का कटाई होना चालू हो गया। ऐसा ज़्यादा दिन नहीं होगा जो यहाँ भी बाढ़ आना चालू हो जाएगा। कुल मिला के इन इलाकों में भी बाढ़ आना बहुत जल्दी चालू हो जाएगा अगर इस बेतहाशा रूप से वृक्षों की कटाई अगर रोका ना जाए। सवाल उठता है, क्या विकास के नाम पर बनाए जा रहे कंक्रीट के जंगल बस्तर को किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा की ओर ढकेल रहे हैं? इस खास रिपोर्ट में हमने विशेषज्ञों से बात कर इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की। आप भी देखिए। विगत एक हफ्ता में पूरे बस्तर में एक हाहाकार मचा था। कारण था अतिवृष्टि, और अतिवृष्टि के कारण इन इलाकों में आने वाला बाढ़। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर जो जिला है पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हुआ था। इन इलाकों में दर्जनों ना कहें 100 से अधिक पुलिया टूट गए। हजारों लोग जो बाढ़ से प्रभावित हो गए, बेघर हो गए। हजारों ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो जिनके घर बह गए। आपदा की खबर हमने सभी ने बनाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार की आपदा क्यों आई। 1994 के बाद सबसे अधिक वृष्टि इस वर्ष हुआ है, ऐसा जानकारों और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है। हमारे साथ वरिष्ठ प्रोफेसर यहाँ पे मौजूद है, बस्तर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मौजूद है जो कि लंबे समय से इन इलाकों में रह रहे हैं, साथ साथ इस विषय में जानकार भी है। झा सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बस्तर भौगोलिक रूप से पूरी पहाड़ी इलाका है, वनों से आच्छादित इलाका है, और इन इलाकों में अतिवृष्टि होती है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में अगर देखा जाए तो इन इलाकों में अतिवृष्टि होता है। बस्तर को दूसरा चेरापुंज भी कहा जाता है। विगत हफ्तों में बहुत ज़्यादा आपदा आई, बहुत ज़्यादा पानी गिरा और बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। आप इसको किस रूप से देखते हैं? आपने बहुत ही रेलेवेंट एक क्वेश्चन पूछा है। हम दो तरह के अपन एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं। एक प्राकृतिक देख सकते हैं, नेचुरल देख सकते हैं, और दूसरा जो रहता है ह्यूमन इंटरफेरेंस के रूप में अपन लोग देख सकते हैं। मानव का जो प्रभाव जो है प्रकृति पे जो पड़ रहा है, दोनों को अपन लोग देख सकते हैं। आप जब देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल से ना जो मानसून रेंज आती हैं, उसमें इस बच्ची से जब मेरी बात चल रही थी तो हम लोगों ने बात की थी कि भाई एक वहाँ ईस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न घाट के साथ साथ क्या है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं, तो वो एक ओरोग्राफिक लिफ्ट पैदा करती हैं, और वहाँ से जब मॉइस्चर वाली जब एयर आती है और वो रेनफॉल का कारण बनती है। और साथ साथ क्या हुआ है कि अभी कुछ ही समय में बहुत सारे लो डिप्रेशन के जो जोन्स हैं उस एरिया में सिस्टम्स बहुत सारे बने, तो उसकी वजह से उस कम समय में बहुत ज़्यादा क्या हुई, अतिवृष्टि हुई। सेकंड जो एस्पेक्ट जो मुझको जो नज़र आता है कि इस एरिया में आप जो देखते हैं कि मैसिव डिफॉरेस्टेशन भी आजकल होने लगा है जैसे जैसे हम और दूसरा क्या हो रहा है कि जो शहरीकरण है, उस शहरीकरण की वजह से भी क्या होता है कि हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, नेचुरल फॉरेस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब पानी जो रहता है पहले एब्जॉर्ब होता था ज़मीन में ना, और धीरे धीरे क्या होने लगा, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, वो एक जगह से बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, रन ऑफ वाटर बन रहा है ना। तो ये जो एक ह्यूमन इंटरवेंशन जो है जिसमें मैसिव डिफॉरेस्टेशन भी है, कंक्रीट के जंगल का निर्माण भी है, ये चीज़ें जो हैं उसको एग्रावेट कर रही हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का भी एक इशू आने लगा है आजकल ना, तो उसकी वजह से आप देखें कि विश्व में भी इस तरह के जो क्लाइमेटिक जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो कॉमन हो गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो इलाका है, इन इलाकों में हमने देखा है, हमने जिया है, माह बरसात होती थी, कंटिन्यू 2 महीना 3 महीना बरसात, या मात्र 3 दिन की बरसात में पूरा बस्तर बह गया। थोड़ा सा इसका कुछ और भी कारण हो सकता है। कई बार पता नहीं, मैं उसमें बहुत कहने मतलब ये जो हमारा कई बार जो हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, वाटर के फ्लो को हम लोग क्या करते हैं, कई जगह हम रोकते हैं ना।
वो रोकना भी बहुत ज़रूरी है कि सॉइल इरोजन को क्या करता है, वो रोकता है। तो ये बहुत अच्छी तरीका है कि हम सॉइल इरोजन को रोकें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कैचमेंट एरिया से पानी आता रहता है और हम बहुत सारे स्टॉप डैम्स बना देते हैं, तो उसमें कई बार गाद-वाद जमा हो जाती है, वो लोकल एक उसमें समय में, और वो क्या करती है कि एक फ्लैश फ्लड की स्थिति लाती है। वहाँ अचानक क्या होता है, उसने रास्ते को रोक दिया है ना, और वहाँ पानी जमा हो रहा है, और पानी जमा होता है तो क्या तेज़ी से पानी जमा होता है, और फिर कुछ समय के बाद जब बारिश खत्म होती है तो पानी क्या होता है, चला जाता है। लेकिन वो जो कम समय रहता है, जो मादर जो गाँव है वहाँ पर भी ये हुआ ना। हमारे साथ भू विज्ञान से जानकार प्रोफेसर भी है। आपका शुभ नाम बताएंगे और पूरी मामला यही है। सवाल, आपको क्या लगता है कि अचानक जो है इस प्रकार का प्रकृति ने प्रकोप क्यों किया? उस पर मेरा नाम रुचि तिवारी है। प्रकृति ने ऐसा प्रकोप, जैसा प्रोफेसर झा सर ने बताया कि ह्यूमन इंटरफेरेंस भी है, साथ में साइंटिफिक कारण भी है। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जो मानसूनी हवाएं हैं, मैंने जहाँ अभी जितनी स्टडी की है उसमें मैंने देखा कि अगस्त 2025 में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं जो हैं, ये लो सक्सेसिव प्रेशर होता है, उसके कारण कंटिन्यूएशन में साइक्लोन जो है वो आते ही रहता है। तो उसके कारण यहाँ पे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन हुआ, मतलब कि वहाँ पे जो माउंटेन है, उस माउंटेन से आने मानसूनी हवाएं आने वाली जो है वो टकराने के कारण वो वहीं पे ही बरस गई, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा बारिश, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं बादल फटना। हाँ, बादल फटना नहीं कह सकते इसको, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना कह सकते हैं, पर बादल फटना एक अलग टर्म हो जाता है। और ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होना। तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, इसके कारण साइंटिफिक कारण तो मैंने दो बता दिए, एक ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन और एक सक्सेसिव लो प्रेशर होता है। उसके अलावा लोकल कारण भी बहुत सारे हैं, मतलब लोकल इंटरफेरेंस, मतलब कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। जैसे कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी कंटिन्यूएशन में प्लांट को खत्म कर दिया जा रहा है। बस्तर की भी वही हालात है, और आने वाले समय में ऐसा अगर रहा तो फिर ये अभी तो थोड़े लेवल पे है, आगे चल के और बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा ऐसा मुझे लगता है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो पानी है, पानी को निकालने के लिए जो डैम वैम है, इन सारी चीज़ों की भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा की सभ्यता, तो हड़प्पा की सभ्यता को हम देखते हैं कि वो इतनी पुरानी है। तो उस टाइम पे जब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने अच्छी टाउन प्लानिंग हुई थी, तो अगर हम अभी भी टाउन प्लानिंग तो नहीं, जो हमारा बस्तर है उसमें प्रॉपर रिवर का पानी जो है वो निकालने के लिए कुछ कर पाएँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो हैवी रेनफॉल का मेन कारण तो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वनों की अंधाधुंध कटाई और बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे कि माइन वगैरह का डेवलप होना। जी, विकास के मामले में। हाँ, मतलब विकास के मामले में, जैसे लेकिन पेड़ों कट रहे हैं। पेड़, मतलब विकास भी जरूरी है मगर पेड़ों की कटाई भी हो रही है। तो सर, जो जैसा मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से प्रकृति भी आपके साथ छेड़छाड़ करेगी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है कि मैंने तुलनात्मक अध्ययन के लिए बताइएगा, अबूझमाड़ जो इलाका है, अंदरूनी इलाका, नारायणपुर के अंदरूनी इलाका, जो कि बहुत ज़्यादा बृहद क्षेत्र है, उन इलाकों में इन क्षेत्रों से अधिक बरसात होती है। उन इलाकों में सैकड़ों गांव है, दर्जनों गांव, हजारों गांव है। उन इलाकों में नदी नाले भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उन इलाकों में इस प्रकार की बाढ़ का कोई जो है ना यानी प्रभाव नहीं पड़ा। इस अतिवृष्टि से उन इलाकों में प्रभाव नहीं पड़ा, क्या कारण लगता होगा? सर, उसका साफ और साफ एक ही कारण दिख रहा है मुझे, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े ऊंचे मतलब पहाड़ नहीं है। सबसे ज्यादा नहीं, पहाड़ तो है, लेकिन पहाड़ है और जिस हिसाब के पहाड़ यहाँ दंतेवाड़ा जिला में है, मतलब जितने ऊंचे पहाड़, उतने ऊंचे पहाड़ वहाँ नहीं है। जंगल है, जंगल तो है वहाँ पे, और यहाँ पे अंधाधुंध कटाई ही है। तो कुल मिला के वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक कारण कुछ भी हो, लेकिन मानव स्वभाव के कारण, मानव ने जो विकास की दिशा में अपनी कदम लगातार बढ़ा रहे हैं, विकास की होड़ में लगातार अंधाधुंध जो पेड़ कटिंग कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है इस प्रकार की आपदा आने की। मैं बप्पी राय, द लेंस, जगदल।